गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी साथियों को नमस्कार। मैं एआरपी हृदय कुमार सिंह उपस्थित हुआ आज एक नए वीडियो के साथ। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ एवं सकुशल होंगे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे निप्पो असेसमेंट टेस्ट के दौरान अक्सर पूछे गए सवालों के उत्तर के संबंध में। आप सबसे अनुरोध है, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर मेरा उत्साहवर्धन अवश्य करें। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर एवं कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं साथियों और देखते हैं वे कौन कौन से सवाल हैं जो अक्सर पूछे गए हैं। उससे पहले साथियों, यहाँ 2 QR कोड आपको देखने को मिल रहा है। ये परख ऐप तकनीकी प्रशिक्षण वीडियो से संबंधित है, ये नेट प्रशिक्षण वीडियो से संबंधित है। इससे भी आप स्कैन करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से संभावित सवाल हैं साथियों जो अक्सर बार बार पूछा गया है। तो पहला है, परख ऐप लॉगिन नहीं हो रहा है। तो परख ऐप लॉगिन नहीं हो रहा है साथियों, तो इसके लिए क्या करना होगा। परख ऐप लॉगिन है तो आपका यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा। यदि इसके अलावा दूसरा मोबाइल नंबर डालेंगे तो वो लॉगिन नहीं होगा। तो इसलिए ध्यान देना है, आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ही डालना है। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालने के बाद भी यदि आपका लॉगिन नहीं हो रहा है तो इसके लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन की जांच करना है। अच्छे नेटवर्क में ही आपको अपने ऐप को लॉगिन करना होगा। यदि आपका नंबर नॉट रजिस्टर्ड दिख रहा है तो क्या करना है साथियों, तो इसके लिए आप BODC ट्रेनिंग या MDM हेल्पलाइन में संपर्क करके अपना नंबर रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। अगला प्रश्न है साथियों जो बार बार पूछा गया है, परख ऐप पर छात्रों की जानकारी सही नहीं आ रही है। तो इसके लिए आपको प्रेरणा पोर्टल पर अंकित छात्रों की सूचना ही परख ऐप में प्रदर्शित होगी। इससे ध्यान देना है, क्योंकि प्रेरणा पोर्टल पे जो छात्र दिख रहे हैं वही परख ऐप में दिखते हैं। तो कृपया प्रेरणा पर अंकित जानकारी की जांच करें। प्रेरणा पोर्टल में डाटा एडिट करने के 6 घंटे बाद परख ऐप में डाटा एडिट हो जाएगा। परख ऐप में छात्रों की सूची रिफ्रेश करें। देखिए, जब आपके सामने ये समस्या है साथियों तो आप प्रेरणा पोर्टल की जांच कर लें, वहां यथासंभव आप एडिट करके छात्रों की सुधार कर लें। जैसे ही आप वहां सुधार कर लेंगे उसके 6 घंटे बाद परख ऐप में डाटा एडिट हो जाएगा। इसके बाद आपको छात्रों की सूची रिफ्रेश करने के लिए इस आइकॉन का चयन करना होगा। ये जो 2 एरो दिख रहा है, जैसे ही आप इससे रिफ्रेश करेंगे आपको लेटेस्ट सूची दिखने लगेगी। अगला प्रश्न है साथियों, कक्षा 1 से 3 में एक OMR शीट में क्या अलग अलग कक्षा की जानकारी भर सकते हैं। यानी कि एक ही OMR शीट में अलग अलग कक्षा की जानकारी भरने के लिए पूछा जा रहा है। तो इसके लिए आप कक्षा 1 से 3 में एक OMR शीट में एक से अधिक कक्षा का डाटा अंकित कर सकते हैं, लेकिन आपको स्कैन करते हुए निम्न बिंदुओं का ध्यान रखना होगा साथियों। यदि आप ऐसा करते हैं तो करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं स्कैन, लेकिन स्कैन करने के समय आपको कुछ बिंदुओं का ध्यान रखना होगा। जैसे पहला, परख ऐप में सभी कक्षाओं की उपस्थिति लेना होगा और कक्षावार समरी में जाकर जांच करना होगा कि डाटा सेव एवं सिंक हुआ है कि नहीं। दूसरा, यदि डाटा सेव या सिंक नहीं हुआ हो तो जिस कक्षा में सेव सिंक नहीं हुआ उस कक्षा में जाकर OMR पुनः स्कैन कर सिंक कर लें। ये प्रक्रिया आपको फॉलो करना होगा साथियों। यदि आप ऐसा करते हैं तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि यदि आपके पास पर्याप्त OMR शीट है तो आप अलग अलग कक्षा का फ्रेश OMR शीट भरें, ताकि ये सारी समस्याएं आपके सामने न आने पाए। अगला प्रश्न है साथियों, OMR शीट स्कैन नहीं हो रही है और OMR शीट स्कैन के बाद सेव नहीं हो रही है तथा छात्र उपस्थित हैं किंतु स्कैन के पश्चात अनुपस्थित दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी प्रश्न आ रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना है साथियों, OMR शीट स्कैन होने के पश्चात कृपया डाटा की जांच कर लें। यदि छात्र अनुपस्थित हैं, उनके नाम के स्थान पर ना दिखाई दे रहा है या जानकारी सेव नहीं हो रही हो, ऐसी स्थिति तब उत्पन्न होती है जब स्टूडेंट आईडी सही प्रकार से स्कैन ना हुई हो। यानी कि आपकी स्टूडेंट आईडी जो OMR शीट में भरी जाती है वो सही प्रकार से स्कैन नहीं हुई होगी, तभी ये सारी समस्या आती है। तो घबराने की बात नहीं है। यदि ऐसी स्थिति आ ही जाती है तो आपको क्या करना होगा, स्टूडेंट आईडी को एडिट करना होगा साथियों। यहाँ पे देखिए बताया गया है, गलत स्टूडेंट आईडी या स्टूडेंट आईडी के स्थान का चयन करके आप
स्टूडेंट आईडी स्वयं एडिट करें। ये जो अगला प्रश्न है साथियों, OMR शीट स्कैन नहीं हो रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, कृपया ऐप का वर्जन 16 को डाउनलोड करें एवं अच्छे इंटरनेट वाले क्षेत्र में जाकर पुनः प्रयास करें। आपको अपने ऐप को देख लेना है कौन सा वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन ही आपको यूज करना है साथियों। जैसा कि यहाँ बताया गया है, लेटेस्ट वर्जन जो है वो 16 है। एक बार इसे भी आप देख लेंगे। अगला प्रश्न है, समरी पर डाटा सही नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि जब आप समरी चेक कर रहे हैं तो वहाँ डाटा सही नहीं दिख रहा है, तो क्या करना होगा, शिक्षक द्वारा डाटा सेव एवं सिंक किया गया है उन्हें ही समरी पर डाटा दिखाई देगा। साथियों घबराने की जरूरत नहीं है, जो शिक्षक डाटा को सेव या सिंक कर रहे हैं केवल उन्हीं को समरी पर डाटा दिखाई देगा। यदि डाटा नहीं दिखाई दे रहा है तो कुछ समय प्रतीक्षा करना होगा, आपको डाटा दिखाई देने लगेगा, किंतु आप चिंता ना करें। यदि स्कैन रिपोर्ट में डाटा सक्सेसफुली लिख के आ रहा है तो वो डाटा सही है साथियों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, ये किसी अन्य समस्या के आने से संबंधित है साथियों। पहला है, कोई भी समस्या आने पर आपको SOP एवं FAQ का अध्ययन करना होगा साथियों। जो क्रमबद्ध चरण बताया गया है, तरीका बताया गया है, उसे फॉलो करना होगा। दूसरा है, YouTube के माध्यम से परख ऐप एवं नेट ट्रेनिंग का अध्ययन कर लें पहले ही आप। अपने विकास खंड के साथी शिक्षकों और शिक्षक संकुल तथा ARP साथियों से संपर्क करें। जनपद स्तर पर DC ट्रेनिंग अथवा SRG से संपर्क करें। यदि उक्त से समस्या का समाधान न मिल पा रहा हो तो विद्या समीक्षा केंद्र में संपर्क करें। ये अन्य प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप इन सभी से संबंधित जो है संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो सारी जानकारी थी साथियों, ये आपको अच्छी लगी होगी। आप इन सारी समस्याओं से अवगत हो गए होंगे और अच्छे से अपने विद्यालय पर ये परीक्षा को संपादित करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।